हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। आज अपन केसलेट डीए करेंगे मेंस लेवल की। ये क्लर्क मेंस में या आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस में आ सकती है। और केसलेट डीए को पहले मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, आप खुद देख के अपनी तरफ से ट्राई करना क्वेश्चन को बनाने की। और अभी तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाए। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आप खुद देखना और खुद से ट्राई करें। ये क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम दूंगा और आप खुद से बनाएंगे, इसकी ट्राई करें। और दोस्तों केसलेट डीआई अपन ज़्यादा करेंगे क्योंकि केसलेट डीआई में कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी होता है। जब तक अपन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे केसलेट डीआई की उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि क्वेश्चन अपन एग्जाम में कॉन्फिडेंस से बना सकते हैं। वो प्री में भी केसलेट डीआई बहुत बार प्री में भी आती है, पीओ प्री में। तो बहुत होते हैं जो बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी थोड़ी वीक पॉइंट होता है ये केसलेट डीआई, तो इस पर अपन ज़्यादा ध्यान देंगे। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, खुद से बनाने की कोशिश की होगी। इसके क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं आपको। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप खुद आपने सोल्व करा होगा, उसका देखना आप। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 और ये 5। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन को, अब केसलेट डीए में सबसे पहले ये होता है कि एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है एक फ्लो में, ठीक है। तो पैसेज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स लक्स, पियर्स एंड डव सोल्ड बाई ए स्टोर इन 2017, 18 एंड 19, ठीक है। यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2017 आर 150% मोर देन यूनिट्स ऑफ लक्स सोल्ड इन 2017, ठीक है। ये रेशो में बता रहा है। फिर आगे बोल रहा है रेशो ऑफ यूनिट्स ऑफ पियर्स सोल्ड इन 2017 टू यूनिट्स ऑफ लक्स सोल्ड इन 2018 इज 3:4। रेशो दे रखी है अभी। एवरेज ऑफ यूनिट्स ऑफ पियर्स सोल्ड इन ऑल द गिवन 3 ईयर्स इज 550, ठीक है। एवरेज दे रखा है तीनों साल के लिए पियर्स का, ठीक है। आगे इन 2017 टोटल यूनिट सोल्ड ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ सोप्स आर 57.5% ऑफ दैट ऑफ इन 2019, ठीक है। ये भी परसेंट रेशो में बता रखा है, ठीक। आगे सम ऑफ यूनिट्स ऑफ लक्स एंड पियर्स सोल्ड इन 2018 इज 1100, ठीक है। लक्स और पियर्स का 2018 में सम दे रखा है। फिर बोल रहा है यूनिट्स ऑफ पियर्स सोल्ड इन 2019 आर 55 से 5/9% मोर देन यूनिट्स ऑफ पियर्स सोल्ड इन 2017, ठीक है। आगे बोला यूनिट्स ऑफ लक्स सोल्ड इन 2017 आर 500 लेस देन यूनिट्स ऑफ पियर्स सोल्ड इन 2019, ठीक है। आगे बोला यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2019 आर 500, ये डायरेक्ट डाटा दे रखा है, ठीक है। और आगे बोला यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2018 आर 150% ऑफ यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2019। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है तीन टाइप की सोप दे रखी है, लक्स, पियर्स और डव, ठीक है। और ये सोल्ड हो रही है 3 ईयर में, 17, 18, 19, ठीक है। तो अपन पहले टेबल बना लेते हैं, फिर उस टेबल में अपन खेलेंगे, ठीक है। तो ये लक्स, पियर्स और डव, ठीक है। और अपन को 2017, 2018, 2019, ठीक है। और केसलेट डीए में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले अपन को वो एग्जैक्ट डाटा लिखना होता है। जो एग्जैक्ट डाटा दे रखा होता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करके अपन को लिख लेना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग रेशियो में खेलना होता है, ठीक है। तो अब अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें एग्जैक्ट डाटा ये दे रखा था यूनिट्स ऑफ, दोस्तों रुको मैं पेन चेंज करता हूँ, पेन चेंज कर लेते अपन। जैसे बोल रहा है यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2019 आर 500, ठीक है। अब 2019 में डव सोल्ड हुई है वो 500 है, अपन ने नोट कर दिया, ठीक है। आगे बोल रहा है यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2018 आर 150% ऑफ यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2019। इसका 2019 में जो डव सोल्ड हुई ना, उसका 150%। तो 500 का 150% डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, पर मैं इसे बता रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा 750, ठीक है। तो ये अपन ने 750 लिख दिया, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन वापस ऊपर चलते हैं। ऊपर जो डाटा दे रखा ना, उसको अपन रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला था यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2017 आर 150% मोर देन द यूनिट्स ऑफ
लक्स सोल्ड इन 2017, ठीक है। अब 2017 का डव, 2017 में डव और 2017 में लक्स, इनको रिलेट कर रखा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोला था 150% मोर देन द यूनिट, 150% होता है, पहले 150% का रेशियो निकालेंगे अपन, ये होता है 3/2, ठीक है। ये बोल रहा है 3/2 मोर देन, तो 2 से 5 बोल रहा है, ठीक है। तो मोर देन यूनिट्स ऑफ लक्स सोल्ड इन 2017, ठीक है। तो लक्स है 2 यूनिट, ठीक है। इससे 150% मोर देन, तो 2x का 150% मतलब 250% निकालना अपन को, तो 250% अपन निकाल देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5x, ठीक है। ये दोनों आ गया। अब आगे बोल रहा है रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ पीयर्स सोल्ड इन 2017 टू यूनिट्स ऑफ लक्स सोल्ड इन 2018 इस 3:4, ये डायरेक्ट रेशियो दे रखा है। पीयर्स जो 2017 में सोल्ड हुई है और 2018 में जो लक्स सोल्ड हुई है, उनका रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया, इसको अपन 3 या 4 मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बोल रहा है एवरेज ऑफ यूनिट्स ऑफ पीयर्स सोल्ड इन ऑल द 3 ईयर्स इज 550, मतलब पीयर्स की जो टोटल है ना वो दे रखी है 550 का एवरेज दे रखा है। एवरेज दे रखा है, टोटल इंटू 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 ईयर है, तो यहाँ आ जाएगा 1650। इसका मतलब 2017, 18, 19 में मिला के पीयर्स में टोटल है 1650, ठीक है। आगे बोल रहा है इन 2017, ठीक है, टोटल यूनिट्स सोल्ड ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ सोप्स आर। अब 2017 में जो तीनों टाइप की सोप्स है ना, ये 57.5% ऑफ दैट ऑफ इन 2019। इसका मतलब ये बोल रहा है कि पहले तो अपन देखेंगे 57.5% का रेशियो कितना होता है, इसका रेशियो निकालेंगे अपन, परसेंट हटाएंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, 5 से काटेंगे अपन इसको, 5 से काटेंगे तो 25 2 50, 7 25 3 75, 25 चौक 100 जाए, तो 23/40 आ गया, ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब वो क्या बोला था, वापस अपन वो लाइन पढ़ते हैं, उसमें बोला था टोटल यूनिट सोल्ड ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ सोप्स आर 57.5% ऑफ दैट ऑफ 2019। ये बोल रहा है 2019 में जो सोप सोल्ड हुई थी ना, उसका 57.5% है 2017 में टोटल, ठीक है। तो इसका अपन ने रेशियो निकाल दिया 23/40 से, ठीक है। जो अपना बेस होता है ना वो नीचे वाला होता है, इसका मतलब ये टोटल होगी 40 आम मान लेते हैं, ठीक है। मतलब 2019 में जो टोटल सोप सोल्ड हुई है वो है 2040 आम, ठीक है। उसका अब 40 आम का अपन 57.5% निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपन ने ये रेशियो निकाला ही था, ये होता है 23/40, ठीक है। तो 40 से 40 कट जाएगा, 23 आम आ गया। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख देंगे, जो रेशियो होता है ना, जो अपन ने रेशियो निकाला है ना, उसी रेशियो में से नीचे वाला अपन यहाँ पे लिख देते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है ना उसको 40 को यहाँ लिख देंगे। इसका अपन को जितना परसेंट बोला है ना वो ये अपन ने पता ही है 23 होता है, तो अपन ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये रेशियो हो गया। अब आगे बोल रहा है सम ऑफ यूनिट्स ऑफ लक्स एंड पीयर्स सोल्ड इन 2018 इज 1100, ठीक है। अब बोल रहा है 2018 में लक्स और पीयर्स जो बेची है इनका टोटल है 1100, ठीक है। ये अपन को पता है कि इन दोनों का सम है 1100, ठीक है, ये अपन ने ध्यान रखना है। अब बोल रहा है यूनिट्स ऑफ पीयर्स सोल्ड इन 2019 आर 55 से 5/9% मोर देन यूनिट्स ऑफ पीयर्स सोल्ड इन 2017। अब पहले इसका निकालेंगे अपन, 55 से ही 5/9 कितना होता है, ठीक है। अब अपन उसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 45 4 9 45, ये हो जाएगा 500/9, ठीक है। और परसेंट है तो 5/9 हो जाएगा, ठीक है। 55 से 5/9 होता है, यहाँ बताता हूँ मैं अपन, 5/9, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बोला था कि यूनिट्स ऑफ पीयर्स सोल्ड इन 2019 आर इतना प्रतिशत मोर देन यूनिट्स ऑफ पीयर्स सोल्ड इन 2017। अब मोर देन बोल रहा है तो 9 था, 9 से 14 हो जाएगा, ठीक है। पर था किसका, 2017 में जो था ना ये था 9, उससे 2019 में ये हो जाएगा। और लक्स पीयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम टेबल में चलते हैं वापस। टेबल में बोला है कि 2017 में जो ये है ना ये 9 है और ये 14 है, कहने का मतलब ये है। तो अब 9 और इधर 3 ये था, तो इनको रिलेट कर देंगे, सेम रेशो में कर देंगे, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, क्लियर, ये 9 हो जाएगा। ये 4 था, ये दोनों सेम रेशो में थे, अपन को याद है 3:4 में था 2017 पीयर्स और 2018 लक्स 3:4 रेशो में था, ठीक है। तो ये 9 हुआ है, इसको अपन ने 3 से गुणा करा तो इसको भी 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 12 है, ठीक है, क्लियर। और ये हो गया 14 है, ये सब सेम रेशो में चलेंगे, ठीक है। अब अब अपन को
ठीक है दोस्तों। तो अब इन दोनों का सम दे रखा है अपन को 1100, ये है 12 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1100 माइनस 12 है, ठीक है। अब अपन को क्या दे रखा है, पीयर्स का तीनों सालों का सम दे रखा है 1650, क्लियर है। तो ये 17 का 9 है, 18 को 1100 माइनस 12 है, और 14 का है। तो इन दोनों का सम अपन 1650 का इक्वल कर देंगे। तो अब अपन एक इक्वेशन में लिख देते हैं, इसको सोल्व करते हैं, एक ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। 1100 माइनस 12 है प्लस 1400 इज इक्वल टू 1650, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 है प्लस 1100 इज इक्वल टू 1650, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 11 एक ही वैल्यू आ जाएगी 550 के बराबर, तो एक ही वैल्यू आ जाएगी 50, क्लियर है। एक ही वैल्यू आ गई 50, ठीक है दोस्तों। तो एक ही वैल्यू अपन 50 इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 700, एक ही वैल्यू 50 रखी। यहाँ पे भी एक ही वैल्यू रख देंगे, तो 12 इंटू 50 रखेंगे तो 600 आ जाएगी, 1100 माइनस 600 ये हो जाएगा 500, ठीक है। ये 12 है, ये भी हो जाएगा 600, एक ही वैल्यू पुट करी, ठीक है। ये 9 है और ये 9 है, तो 9 है तो कितना, ये 450 हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू आ गई। और अब अपन क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक लाइन अपन चूक गए थे, तो इसमें ये लिखा है यूनिट्स ऑफ लक्स सोल्ड इन 2017 आर 500 लेस देन यूनिट्स ऑफ पियर्स सोल्ड इन 2019, ठीक है। अब 2019 में पियर्स सोल्ड कितनी है, 700 है, ठीक है। इसमें से 200 कम है जो लक्स सोल्ड हुई है 2017 में, तो ये 700 इससे 200 कम है, मतलब 2 अक्स की वैल्यू आ गई 500, क्लियर है। तो 2 अक्स की वैल्यू 500 ही है, तो अक्स की वैल्यू आ गई 250 एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू यहाँ 250 लिख देंगे, 5 इंटू 250, तो ये हो गया 1250, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1250, ये आ गई 450, ये आ गई 500, इनका सम करेंगे अपन 1200, ये हो जाएगा 1700, 500 तो 500 2300, 2200 यार दोस्तों, यहाँ पे अपन ने गलती कर दी। ये बोल रहे हैं कि 500 लेस देन, तो ये 700 है 2019 में पियर्स, 700 में से 500 कम, तो इसका मतलब ये 200 होगी, ये 500 नहीं होगी तो 200 होगी। इसका मतलब 2 अक्स की वैल्यू है 200 के बराबर, तो अक्स की वैल्यू 100 हो गई, क्लियर है। तो यहाँ पे भी ये गलत निकाल दी अपन ने, तो 5 अक्स था, तो 5 अक्स की वैल्यू 100 आई, तो यहाँ पे भी 500 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 200 है 2017 में, ये 450 है, ये 500 है, इनका टोटल सम करेंगे तो ये आएगा 1150, ठीक है, 1150। और अपन ने एक रेशियो निकाला था कि 2019 में टोटल 40 सम है सपोज, है ना, तो उसका 57.5% निकालना था, जो ये 23 सम था, तो इसका टोटल सम आ गया है 1150। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 23 सम की वैल्यू 1150 के बराबर, और 23 से ये 5 बार कट जाएगा, तो अम की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया अम की वैल्यू 50, तो ये तो हो गया टोटल 1150 अपन ने निकाल ही दिया, और यहाँ पे अम की वैल्यू वापस 50 रख देंगे, तो 40 इंटू 50, ठीक है, तो ये 2000 आ जाएगी, ठीक है। अब इस 2019 में 500 है, 700 है, 500 700 1200, टोटल है 2000, तो ये 800 हो जाएगी, क्लियर दोस्तों, सबकी वैल्यू हो गई। एक बार मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ स्टार्ट से, दोस्तों एक बार वापस बताने की मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी। ये 3 साबुन थी लक्स, पियर्स और डव, ठीक है। 2017, 18 और 19 की बोल रहा था कि 3 साल में ये सोल्ड हो रही है, ठीक है, क्लियर है। तो अब अपन को सबसे पहले क्वेश्चन में बोला था कि यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2019 आर 500, 2019 में जो डव थी वो थी 500, ठीक है। और फिर बोल रहा था कि 2018 में जो डव है ना, इसका 2019 वाली का 150% है, ठीक है, तो इसका 150% हो जाएगा 750, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर अपन क्वेश्चन के स्टार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन के स्टार्ट में बोला था कि यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2017 आर 150% मोर देन लक्स सोल्ड है, मतलब ये बोल रहा है कि डव है ना, ये डव 2017 में जो लक्स हो रही है ना उसकी 150% ज़्यादा है, ठीक है। अब 150% का अपन रेशियो निकालेंगे पहले। 150% का रेशियो होता है 3/2, ठीक है, और अपन को बोल रहा है कि 3/2 ज़्यादा है, इसका मतलब 2 से 5 है, ठीक है। तो जो डव है ना, लक्स है जैसे 2x, ठीक है, इससे 150% ज़्यादा, तो 2x का 150% निकालेंगे आ जाएगा 150% ज़्यादा, मतलब 250% निकालेंगे तो आ जाएगा 5x, क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ पियर्स सोल्ड इन 2017,
अब पियर्स सोल्ड हुई 2017 एंड लक्स सोल्ड इन 2018, उनकी रेशियो दे रही है 3:4, तो ये हो जाएगा 3 है 4 है। क्लियर है। फिर आगे बोल रहे हैं एवरेज ऑफ, अब तीनों सालों के लिए पियर्स का जो टोटल एवरेज दे रहेगा तो वो था 550। अब 3 है, 3 वैल्यू है तो इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ टोटल आ जाएगी पियर्स टोटल आ जाएगी 1650। क्लियर है। फिर आगे बोल रहा है 2017 में टोटल यूनिट सोल्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सोप्स, तो मतलब ये बोल रहा है 2017 में जो सोप्स है ना वो 57.5% है 2019 के। ठीक है, 2019 के 57.5%। अब 57.5% की अपन रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा काटने पे 23/40। ठीक है, तो इसका मतलब 2019 में जो टोटल है ना ये टोटल है ना ये है 40 ठीक है, अब मान लिया अपन ने वेरिएबल। ठीक है, उसका 17 में है ना टोटल उसका 57.5%, तो 40 का 57.5% निकालेंगे वो आएगा 23। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 2017 में टोटल 23 है और 2019 में 40 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ यूनिट्स ऑफ लक्स एंड पियर्स इन 2018 इज 1100। अब 2018 में लक्स और पियर्स इनका सम है टोटल 1100। ठीक है, और ये हो गई 4 है, तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे 1100 माइनस 4 है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है यूनिट्स ऑफ पियर्स सोल्ड इन 2019 आर 55 सही 5/9% ज़्यादा है पियर्स जो 2017 में हुई है उससे। अब पियर्स की बात कर रहा है, पियर्स तो अब देखो 55 सही 5/9% की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन 5/9 होती है, सोल्व करेंगे तो। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 5/9 ज़्यादा है, मतलब जब भी ऐसे बोलता है ना 5/9 ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जो बेस वैल्यू है ना इसमें 5 ऐड कर देंगे, इसका मतलब 9 थी, 9 से 14 ज़्यादा। तो अब देखो वापस अपन इसको चेक करते हैं, 9 का 5/9 निकालेंगे तो कितना आया 5, तो 9 में 5 ऐड कर देंगे 14 आ गया। तो अब ये बोल रहा है पियर्स जो 2017 में थी ना वो थी 9, ठीक है, उसमें से 5 ज़्यादा, तो 2019 में 14 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे रेशो था 9, ठीक है, ये 3 थी और ये 9 है। अब 9 × 14 में जाना है अपन को। ठीक है, तो अब 3 को अपन 3 से गुणा कर देंगे तो ये 9 में बदल जाएगा, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये रेशो आ जाएगा 9 है। ठीक है, अब ये दोनों रेशो में थे, आपस में लिंक थे, तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 12 है। ठीक है, तो अब अपन ने यहाँ पे निकाला था 1100 माइनस 12 करेंगे अपन, यहाँ पे भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, और ये हो गया 14 है। ठीक है, अब क्या था कि पियर्स जो तीनों सालों में थी उसका टोटल था 1650। ठीक है, तीनों सालों में थी उसका सम था 1650। ठीक है, और 17 में दे रखी 9 है। ठीक है, 18 में दे रखी है 1100 माइनस 12 है, प्लस 19 में दे रखी 14 है। इनका सम करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 11 है प्लस 1100 1650। इसको सोल्व कर देंगे अपन, उधर जाएगा तो 11 की वैल्यू आएगी 550, ए की वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, ए की वैल्यू इसमें रख देंगे अपन, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे 50 तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे भी 50 रखेंगे, 14 × 70 ये आ जाएगी 700। ठीक है, ये 600 है, इन दोनों का सम 1100 है तो ये 500 हो जाएगी डायरेक्ट, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये 9 है, ए की वैल्यू 50 तो ये 450 हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में ये वाली लाइन जो अपन ने पहले स्किप कर दी थी, यूनिट्स ऑफ लक्स सोल्ड इन 2017। अब लक्स 2017 में है ना आर 500 लेस देन द यूनिट्स ऑफ पियर्स सोल्ड इन 2019। अब पियर्स जो सोल्ड हुई है 2019 में उससे 500 कम है लक्स जो 2017 में हुई है। अब इसकी वैल्यू 700 है, इससे 500 का मतलब 200, तो ये जो लक्स 2017 में आएगी वो होगी 200। अब 2x की वैल्यू 200 के बराबर है तो डायरेक्ट आ गया x की वैल्यू 100, तो यहाँ पे भी ये 500 हो जाएगा। क्लियर है। और अब 2017 में जो है ना टोटल कितनी है 500 प्लस 400 950, 950 प्लस 200 1150, तो 2017 में टोटल है 1150। ठीक है, अब और यहाँ पे अपन ने निकाला था 23 m के बराबर है, तो 23 m की वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ से m की वैल्यू से काट देंगे 5 बार, m की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, तो 2017 में टोटल हो गई 1150। ठीक है, और ये 40 m था तो m की वैल्यू 50 निकाली तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। ठीक है, तो अब 2019 में टोटल 500 है, 700 500 1200 हो गई, और तो 2017 की भी लक्स आ जाएगी, 2019 की लक्स आ जाएगी 700 500 1200 माइनस 2000 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगी 800। ठीक है, क्लियर। तो ये सोल्व हो गया दोस्तों, तो इसको आप मैंने पूरी ट्राई करी आपको समझाने की, तो अब आप इसको अच्छे से समझना, और मैं एक बार वापस इसकी टेबल बना के डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ
ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में अपन को प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो वापस मैं एक बार टेबल बना रहा हूँ लास्ट, ताकि अपन क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे सकें, ठीक है। जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू लिख रहा हूँ मैं वापस, एग्जैक्ट वैल्यू, अब रेशियो में नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी। 200 यहाँ पे आया था, यहाँ 450 आया था, यहाँ 500 आया था, और 600 यहाँ 500, यहाँ 750, यहाँ था 800, यहाँ 700, यहाँ 500, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ यूनिट्स ऑफ लक्स एंड डव सोल्ड बाय स्टोर इन 2018, ठीक है। लक्स और डव 2018 में, लक्स और डव, लक्स और डव सोल्ड है। लक्स कितनी 600 है, तो यहाँ पे सो लक्स 600 है प्लस, और डव कितनी 750, 2018 की बात करें तो इनका सम आ जाएगा 1350। तो ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला टोटल यूनिट्स ऑफ पियर्स एंड डव सोल्ड इन 2019। अब देखो क्वेश्चन में 2019 में लग पियर्स और डव कितनी है, 2019 में पियर्स और डव है 1200, ठीक है। पियर्स और डव है 1200, टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द यूनिट्स ऑफ लक्स सोल्ड इन 2017-18। अब लक्स 2017-18 में कितनी थी, 800 थी, ये लक्स थी, ठीक है। अब इनको काट देंगे अपन यहीं पे, इनका रहेगा 3:2 आ गया, ठीक है। कितनी ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है 1/2। अब 2 से ये 3 कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो ये आ गया 50%, तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ लक्स सोल्ड इन 2019 टू डव सोल्ड इन 2018, ठीक है। लक्स सोल्ड कितनी हुई 2019 में 800, ठीक है, और डव सोल्ड कितनी हुई 2018 में, 2018 में डव सोल्ड हुई 750, ठीक है। इनका रेशियो निकाल देंगे, 5 से काट देंगे, 16:15 आ जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगी, तो ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यूनिट्स ऑफ सोल्ड ऑफ लक्स पियर्स डव टुगेदर इन 2018। अब 2018 में इन तीनों का कह रहा है टुगेदर, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 1100, 1700, 1850, ठीक है, सॉरी 1850, ठीक है। और आगे बोल रहा है आर हाउ मच मोर और लेस देन यूनिट सोल्ड ऑफ लक्स एंड पियर्स टुगेदर इन 2019। अब लक्स और पियर्स 2019 में कितनी है, 1500 है, 800, 700, 1500, तो इनमें डिफरेंस कितना है, 350 का डिफरेंस है। तो यही पूछ रहा है कितनी कम या ज़्यादा है, ठीक है, 350 आंसर हो गया। अब चलते हैं लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन बोला है यूनिट्स ऑफ डव सोल्ड इन 2017-19 टुगेदर। अब डव सोल्ड हुई 17 और 19 में, वो कितनी है, 17-19 में ये 1000, ठीक है, ये 1000 है। आर व्हाट परसेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ पियर्स एंड डव सोल्ड इन 2018। अब पियर्स एंड डव इन 2018 ये कितनी है, 1250 है। कितना परसेंट है 1250 की, ये अपन को निकालनी है, 5 से काट दिया तो 40 × 2 आ गया 80%, तो ये आंसर हो गया 80%, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है आपको कैसे डी समझाने की, काफ़ी अच्छी डी थी दोस्तों ये पीओ मेंस लेवल की, आरआरबी पीओ मेंस लेवल की। तो आप अच्छी से अच्छी कैसे डी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जल्दी मैं प्री के लिए आईपीएस क्लर्क प्री के लिए भी मैं दोस्तों अब बेसिक मैथ्स वाली वीडियो डालूंगा मैं, तो आप लोग उनको देखना और कमेंट में रिप्लाई करना कि वीडियो कैसी लगी, और नई वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी रिप्लाई करना। तो दोस्तों HP सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ अब अलविदा लेते हैं, बाय।